अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल लैब स्टडीज में मोहम्मद इमरान उदबारी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किए थे कि बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन के कितने टाइप्स होते हैं और ये टेस्ट क्यों किया जाता है, अगर बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्या होगा, और कौन कौन से डिजीज के साथ बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन के नॉर्मल रेंजेस क्या है और ये टेस्ट कब करवाया जाता है और बिलिरुबिन टेस्ट लेबोरेटरी में किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन से। जैसे आपको पता है रेड ब्लड सेल 120 डे के बाद वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस हो जाता है, उनमें से जो बिलिरुबिन है वो रिलीज होता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के लिए सैंपल कैसे लिया जाता है और किस ट्यूब में लिया जाता है। 3 to 5 ml ब्लड लिया जाता है जेल ट्यूब में और फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिलिरुबिन के नॉर्मल रेंजेस के बारे में। बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंजेस क्या है? तो इसका नॉर्मल रेंज है 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो किन मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। जेंडिस की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, कोलिलिथियासिस की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, गॉल स्टोन की वजह से, माइकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, सिरोसिस की वजह से, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, मलेरिया की वजह से, सिकल सेल एनीमिया की वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में बिलिरुबिन टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलिरुबिन टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज की रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी जानते हैं। तो ये हमारे पास है 100 माइक्रोपाइपेटो और ये है 25 माइक्रोपाइपेटो और ये है 500 माइक्रोपाइपेटो और ये भी है 500 माइक्रोपाइपेटो और इसके अलावा ये ब्लू टिप है और ये येलो टिप है और ये टेस्ट ट्यूब है और ये पेशेंट का सीरम है और ये बिलिरुबिन किट है और इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 4 बॉटल। एक है R1 रीजन का बॉटल और ये है R2 रीजन का बॉटल और ये है R3 रीजन का बॉटल और ये है R4 रीजन का बॉटल। तो चलते प्रोसीजर की तरफ हो। तो सबसे पहले हम वर्क रीजन बनाएंगे, आपके सामने है। तो ये हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब हो और इसको हम लेबलिंग करेंगे, जो भी टेस्ट लगा रही है उसका नाम वगैरह लिख लीजिए। इसके अलावा ये हमारे पास है R1 रीजन हो और ये है 100 माइक्रोपाइपेट हो और इससे हम 100 माइक्रोलीटर R1 रीजन लेना है और इस रीजन को टेस्ट ट्यूब में डालना है। और इसके अलावा ये हमारे पास है R2 रीजन हो और ये है 25 माइक्रोपाइपेट हो और इससे हम 25 माइक्रोलीटर R2 रीजन लेना है और इस रीजन को R1 रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। और इसके बाद ये हमारे पास है R3 रीजन हो और ये है 500 माइक्रोपाइपेट हो और इससे हम 500 माइक्रोलीटर R3 रीजन लेना है और इस रीजन को भी R1 और R2 रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। और इसके अलावा ये हमारे पास है पेशेंट का सीरम हो और ये है 100 माइक्रोपाइपेट हो और इससे हम 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेना है और फिर इस सीरम को बिलिरुबिन रीजन के साथ टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है और फिर इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए वाटर बाथ या ड्राई बाथ में इंक्यूबेट करना है। ये आप देख रही है कि हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए इसको रख दिया और इसके बाद आप 10 मिनट वेट करते हैं। तो हमारे पास 10 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद ये हमारे पास है R4 रीजन हो और ये है 500 माइक्रोपाइपेट हो और इससे हम 500 माइक्रोलीटर R4 रीजन लेना है और इस रीजन को भी इस टेस्ट ट्यूब में डालना है और फिर इसके बाद हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 मिनट के लिए रख दिया और इसके बाद आप 5 मिनट वेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हमने माइक्रोलैब 300 पे बिलिरुबिन टेस्ट को रन करना है। इससे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बिलिरुबिन का जो टेस्ट है उसको सेलेक्ट करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद इसको क्या करना है, माइक्रोलैब 300 को वॉश करना है।
तो अब हमने माइक्रोलैब 300 को वॉश किया, तो माइक्रोलैब 300 बिलिरुबिन टेस्ट के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम माइक्रोलैब मशीन पर रीड करेंगे और फिर इसके बाद हम रिजल्ट का वेट करेंगे। तो ये आपके सामने है 1.5 मिलीग्राम पर डिसिलीटर जो है ये पेशेंट का रिजल्ट है। दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक बिलिरुबिन टेस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।